हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ एंड मस्त एंड व्यस्त होंगे अपने लाइफ में। तो ये मॉर्निंग का व्लॉग है और पता नहीं क्या मेरे उसमें दिक्कत आ गई कि वॉइस ही नहीं आई पूरी वीडियो में। सारी जितनी मैंने बनाई पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी फ़ोन में और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है फिर से। तो अभी मैं जा रही हूँ कहाँ? तो मैं जा रही हूँ, बता देती हूँ कि मैं मेरे के ससुर जी आ रखे हैं, सास ससुर जी आ रखे हैं और उनकी तबीयत ख़राब चल रही है कुछ टाइम से। तो उनको यहाँ दिखाने के लिए ला रखे हैं। तो दिखाने क्या, वो यहाँ उनके बड़े बेटे बहू भी रहते हैं तो उनके पास आ रखे हैं वो। तो अभी उनको दिखाने के लिए ले जाना है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है थोड़ी, तो अभी दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो मैं वहीं जा रही थी अभी, तो मुझे उधर से फ़ोन आया पूजा का कि दीदी आओ, मतलब चाचा चाची को लेके डॉक्टर पे जाना है, चाचा जी को लेके। तो वहीं जा रही थी मैं, सी ब्लॉक। तो मैं घर से निकल गई उस समय, मतलब काम कुम करके फ्री हो गए थे। तो बस ये रास्ते का है, रास्ते में मैंने कहा थोड़ा बोलते बोलते जाती हूँ। तो मुझे क्या पता था ये सारा ऐसे हो जाएगा, पता नहीं क्यों होता, कभी कभी मेरे साथ ही होता है कि आपके साथ भी होता, बताना। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे, ये हैं चाचा जी को अंदर बिठा दिया, ये चाचा जी है। और देख के लग ही रहा होगा आपको, थोड़ा सा कमज़ोर भी हो रखे हैं और तबीयत भी ना बहुत ढीली चल रही है उनको। तो यहाँ पर जहाँ पर डॉक्टर का क्लिनिक है, पहले वहाँ पर गए हम। तो क्लिनिक में बड़ी मुश्किल से तो उनको निकाले लेके गए, उनकी हालत बिल्कुल देख के लग रहा होगा कि कितनी हालत ख़राब हो रखी है। तो यहाँ पे हम क्लिनिक में लेके गए। पहले तो क्लिनिक में गए तो वहाँ क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ही नहीं मिले। तो उन्होंने बोला कि जो जहाँ डॉक्टर साहब का वो है हॉस्पिटल मैक्स, दिल्ली में जो मैक्स है पड़पड़गंज, तो अभी वहाँ पर बैठे हैं। तो फिर वहाँ से फिर उनको पता क्या होता है, लाने ले जाने की बात नहीं होती। अगर इंसान सही हो ना, तो ये देखो ना उनकी हालत कितनी डाउन हो रखी है। फिर वापस लेके आए, फिर वहाँ से फिर जहाँ डॉक्टर साहब है पड़पड़गंज, फिर वहाँ गए मैक्स में। तो ये अंदर से चाचा जी को लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे पड़पड़गंज हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ये आगे से सुंदरी जा रहा है और पीछे से मैं और पूजा भी थे। तो हम लोग चाचा जी को लिफ्ट से ले गए, हम दोनों पैदल आए थे। हमने तो एक ही मंजिला था, क्या लिफ्ट में जाना है। तो बस वही तो दिखाने ले गए, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते थे। यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम। तो ये है, घर आ गए थे, यहाँ पे सिमें पड़ा रही। तो उनकी रिपोर्ट ऐसे आई कि चाचा जी को ना पीलिया की शिकायत हो रखी है बहुत ज़्यादा, और पीलिया भी है। और यहाँ पर मतलब उनके पीलिया की रिपोर्ट थोड़ी सी वो आ रखी, गड़बड़ है पीलिया उनको। तो इस वजह से उनका टेस्ट वगैरह होना है, मतलब पीलिया का इलाज होना है। तो यहाँ पे मैं घर में आ गई थी। ये अगले दिन की है, उसके बाद की नहीं है, अगले दिन है। अगले दिन मैं ये भुट्टा लिया था। तो ये भुट्टा मैं भून रही थी। और यहाँ पे गांव का चूल्हे में, गांव का चूल्हे का स्वाद अलग होता है, ये शहर के चूल्हे का भुट्टा। यहाँ पे मैं खाने की भी तैयार करी थी। तो मैंने खाने में बना रही थी आज काले चने। तो मैंने काले चने भिगो रखे थे, तो मैंने कहा आज काले चने बनाती हूँ। और साथ में एक भुट्टा था, तो मैंने कहा उसको भी भून लेती हूँ। तो उस दिन के बाद फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। जब चाचा जी को डॉक्टर से लेके आ गए थे, तो उनके रिपोर्ट में जैसे कि मैंने बताया कि पीलिया की शिकायत आ रखी थी। तो बस अब उसी का इलाज चलेगा। तो ये मैं भुट्टा भी भून रही थी साथ ही साथ। और सिम्मी को माँ पढ़ा रही थी बाहर, तो वहाँ पे उसकी पढ़ाई चल रही थी थोड़ा, मतलब कभी कभी आ जाती हो कि पढ़ने के लिए। वैसे तो पढ़ाई करती है, ऊपर उसकी मम्मी पढ़ाती है। और यहाँ पर एक ये नया नेपाल का फेमस सॉन्ग है, वही बज रहा है। तो वही मैंने वॉइस ओवर कर दी। ये माऊ, इसको मैं नोजी से मैंने कहा नोजी हाथ बाहर निकालो, उसको अपने गाने सुन रही। और कह रही ताई मेरे को ना भुट्टे की खुशबू आ रही किचन से। उसको नहीं पता था कि मैं अंदर भुट्टा भून रही हूँ। तो कह रही ताई मेरे को ना भुट्टे की खुशबू आ रही है। तो गांव में जो चूल्हे में हम भून के खाते हैं उसकी अलग ही वो आती है ना, स्वाद। और यहाँ तो बस गैस में ऐसे भून के खा लो। यहाँ पे माँ नाच रही कि ताई और मैं भुट्टा खाएंगे दोनों। तो मैंने कहा ठीक है, तूने पढ़ लिया अब खाना। तो सिमी से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही थी। और बस ऐसे ही मैंने कहा छोटा छोटा मिनी ब्लॉग, कभी कई बार होता है ना कि लॉन्ग नहीं बन पाता एक ही दिन में। तो मैंने कहा ये 2-3 दिन का है, एक दिन का नहीं है, 2-3 दिन का है। तो मैंने कहा एक साथ ही वो करके एडिट करके डाल देती हूँ। तो यहाँ पर माँ को मैंने कहा हैंड वॉश करके आओ, फिर मैं तेरे को भुट्टा दूँगी। तो यहाँ पे वो कह रही मैं, मेरा हाथ वहाँ नहीं पहुँच रहा, तो मैं बाथरूम में जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो बाथरूम में जाते ही पहले तो उसने हाथ धोए, फिर पूछने लगी ये क्या है वो क्या है। ऐसे बच्चे होते ही है ना। फिर वही अभी आजकल थोड़ा सा क्या बोले, बस टाइम पास ऐसे ही हो रहा है। थोड़ा सा मतलब बिज़ी शेड्यूल भी नहीं बोल सकती हूँ,
हाउस वाइफ होते ही बिजी है, कभी कुछ। कई बार ऐसा होता है कि मन ही नहीं करता बनाने का। तो यहाँ पे ये देखो कह रही वाह ताई खुशबू कितनी अच्छी आ रही। फिर पूछने लगी ये क्या है वो क्या है। मैंने कहा बाहर आ जा, तब तेरे को भुट्टा दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। तब फिर पूछने लगी नहीं ये बताओ पहले। मैंने कहा नहीं बाहर आ। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, जो उनको नई चीज़ दिखती है तो वो पूछते हैं, कह रही साबुन का कलर ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो बच्चे का माइंड, उनको नई चीज़ दिखती है तो उसके बारे में पूछते हैं, वो भी अच्छी बात होती है। और होना भी चाहिए बच्चे के अंदर ये चीज़ ना, कि जो भी नई चीज़ हो उसके चीज़ के बारे में पूछना भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं ये मेरे ना सूट के वो नहीं होते लगले मगले, बट मैंने ऐसी गढ़वाली हिंदी मिक्स करती हूँ, तो प्लीज़ वो मत करना और इग्नोर करना। और मेरा कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं अलग से कुछ दिखाऊं, तो मैं जो हूँ जैसी वही दिखाती हूँ और बोलती भी वही हूँ। और ये हैं केले, और केले क्या होते हैं पता क्या, एक दिन में दो दिन रखो तो वो अजीब से हो जाते हैं, तो उनका ना मतलब पिते से हो जाते हैं। तो मैं वही दिखा रही थी कि बच्चे खाते भी नहीं है, तो मैंने दूध में डाल के बनाना शेक बना लिया था उसके बाद। और ये है अगले दिन की, ये है संडे। तो आज का आप देखोगे तो ये मेरे पति देव क्या कर रहे हैं। मेरे नए दरवाजे का वो कब्जा नहीं होता, वो निकल गया था। तो मैं इनको ऐसे ही चढ़ा रही थी कि मेरे घर में आए हैं कारपेंटर, काना को भी और काना के पापा को, दोनों को। तो कह रहे थे वाइस के साथ डाला रही, मैं क्या करूँ वाइस के साथ। मैंने बाद में चेक किया तो वाइस ही नहीं आई, इसकी कॉपीराइट वो आ रहा था क्या, वाइस ही गायब हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे फ़ोन में दिक्कत ही आ रही कभी कभी। और ये तो ये कब्जे सही कर रहे थे, तो काना और काना के पापा को मैं चढ़ा रही थी। ये तीसरे दिन की है, लगा लो 3 दिन में जाके मेरा ये छोटा सा ब्लॉग शूट हो पा रहा है। और कई बार नहीं हो पाता टाइम, और सही बार नहीं होता, गर्मी से भी मन भी नहीं करता फ़ोन उठाने का। यहाँ दिल्ली की गर्मी तो वैसे भी इतनी सड़ी गर्मी होती है। और आगे जाके आपको अब कुछ दिनों बाद मेरे गांव के ब्लॉग दिखने वाले हैं, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ बहुत टाइम बाद गाँव, मतलब काफ़ी साल बाद, 4-5 साल बाद शायद, हाँ ऐसी। तो मेरी है सिस्टर की शादी, जिसे मैं बोलते बोलते आ रही हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं हाँ कब से तो बोल रही है। तो जब से मैंने ब्लॉगिंग में मैं जब से आई हूँ तब से मैं गाँव नहीं गई। ब्लॉगिंग को मुझे अभी कुछ ही टाइम हुआ है, और गाँव से तो मैं बहुत साल पहले आ गई थी। बहुत साल मतलब 3-4 साल, 4-5 साल पहले। तो उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी। तो इस बार मुझे फ़र्स्ट टाइम गाँव में ब्लॉगिंग करने का मिलेगा चांस, वो भी मेरी सिस्टर के शादी के बदौलत। यहाँ पर मैं अपने काना को चढ़ा रही थी, और ये रहा। तो मैंने कहा मैं गाँव जाऊंगी, और ये इसके पापा उससे काम करवा रहे थे। और होना भी चाहिए, बच्चों को थोड़ा बहुत अपने घर में करना भी चाहिए। तो ये औजार वगैरह तो मैं चढ़ा रही थी, अपना औजार वगैरह रख लो। तो ये किचन के ऊपर हमारा टांड सा बना रखा है, तो वहाँ पे रखने का काम आ जाता है ना, जैसे सामान वगैरह। फ्लैटों में इतनी जगह होती नहीं, बस स्पेस बनाना होता खुद से। इधर दिखा, मुंह दिखा अपना आकर। क्यों खाया तूने ये, किससे पूछ के आई तू यहाँ खाने? इधर दिखा, मुंह दिखा आकर, मुंह खोल के दिखा, मुंह खोल, इधर दिखा मुंह, मम्मी को मुंह दिखा खोल के। क्या खाया तूने, मम्मी को दिखा, कहाँ से खाया? मम्मी को भी खाना है, कहाँ से खाया बता, कहाँ से खाया? मम्मी को भी लेके चल। चाबी तो दिखाना भूल गया मैं, देखियो बड़े पैर फीकी। हाँ क्या खाया तूने, अब दिखाओ मामा को, मुंह खोल के दिखाओ क्या खा के आया। किसने बोला तेरे को चावल खाने के लिए? कहाँ से गई तू? इधर आ, फिर चली गई ना। मीदा भीतर छोड़ी गया दुबरा या खाई गया सीधा मीदा देखनी पीछे मुड़ी के। टंगे तो खोल सफेद